नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हम एक ऐसे शख्स के मिलवाएंगे आपको जो सिवान में कभी जिलाधिकारी के तौर पे एक अच्छे अधिकारी के रूप में काम किए हैं, लेकिन आज वो बिहार के सुपौल ज़िले के जिलाधिकारी के तौर पर पदस्थापित हैं, जिनका नाम है महेंद्र कुमार जी। महेंद्र कुमार सिवान के लिए पहचान के मुहताज नहीं है। जब उस समय ये ज़िले में जिलाधिकारी के तौर पर थे तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो चलाने का काम किया करते थे। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सर का स्वागत है एटीएन लाइव पे। सर, क्या कहना चाहेंगे चैनल को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल पे मुझे करीब 3 साल बाद वापस 2 साल बाद मिलने का मौका मिल रहा है आपके दर्शकों से। सिवान की काफ़ी अच्छी यादें हैं। करीब 3 साल मैं वहाँ जिला पदाधिकारी रहा। कई चुनौतियाँ, प्रशासनिक चुनौतियों से हम लोग रूबरू हुए, किंतु जिस तरह से वहाँ के लोगों का सहयोग मिला और जो प्रशासनिक टीम थी उसका सहयोग मिला, हम लोग उन चुनौतियों से काफ़ी अच्छी तरीके से उबर पाए। मीडिया का भी काफ़ी सहयोग हम लोग को सिवान में मिला और मुझे लगता है कि सिवान में जो हम लोग सीखे हैं, जो मैंने सीखा, वह काफ़ी कारगर रहा मेरे आगे के फ्यूचर टेन्योर्स के लिए, फ्यूचर पोस्टिंग्स के लिए, और मैं इसके लिए सबका अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिवान के बाद सर आप किशनगंज के भी जिला पदाधिकारी हुए, उसके बाद सर सुपौल आए। सिवान के बाद सर जो 2 ज़िले में आए, सिवान में और इन दोनों ज़िलों में क्या कुछ सर अंतर दिखाई दे रहा है? हालांकि आपका जिलाधिकारी लगभग 3 ज़िले के हो गए, फर्स्ट बार सर सिवान में आप गए थे, तो उस समय से लेकर के सर अभी तक का अनुभव कैसा रहा? मुझे याद है जब मैं पहली बार सिवान का जिला पदाधिकारी 1 अगस्त 2015 को बना था, और आपने यही सवाल मुझसे वहाँ भी किया था कि आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। मैंने कहा था कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना और विधि व्यवस्था को सही तरीके से संधारण करना मेरी जिम्मेवारी होंगी। मैंने अपनी तरफ से 3 साल के जो टेन्योर थी सिवान में, उसकी पूरी कोशिश की कि विधि व्यवस्था की बड़ी समस्या नहीं हो। यद्यपि चुनौतियां आई, किंतु प्रशासन ने उनका बखूबी उससे उन चुनौतियों से हम लोग निपट पाएँ। किशनगंज 1 साल मैं रहा वहाँ पर, और उसके बाद मैं सुपौल में करीब 1 साल यहाँ भी रहा हूँ। मैं बस ये कहूँगा कि बिहार में हर एक ज़िले की अपनी विशेषता होती है, किंतु प्रशासन का काम कमोबेश एक ही जैसा होता है। जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो हम लोग प्रत्येक ज़िले में उन प्राथमिकताओं को ज़मीन पर उतारते हैं, और प्रशासन के लोगों को, जिला के जो लोग हैं, उनका सहयोग अगर मिले तो उन योजनाओं को धरातल पर उतारने में काफ़ी आसानी होती है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उन तीनों ज़िलों में मुझे जो लोग हैं उनका काफ़ी सहयोग मिला है, मीडिया का काफ़ी सहयोग मिला है। सर अभी सुपौल ज़िले के जिलाधिकारी हैं और सर सिवान लगभग 2-3 साल सर हो गए वहाँ से आपको यहाँ आए हुए। कुछ सर ऐसी यादें जो बार बार आपको सिवान की वो यादें जो कभी कभी याद आती होंगी? मुझे अगर मैं एक तो इंसिडेंट तो बता पाना अभी बहुत वो होगा, किंतु मैं बताऊं, सिवान में ख़ास ये था कि सिवान में अगर मैं विधि व्यवस्था की बात करूं तो विधि व्यवस्था के बाद जो रिस्पांस टाइम था प्रशासन का वो काफ़ी कम था। उस समय हम लोग बहुत जल्दी स्पॉट पे पहुंचते थे, और वहाँ स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, चाहे स्थानीय मीडिया के जो लोग थे, उनका सूचना तंत्र बढ़िया था। बहुत समय पे या बहुत रेयरली ऐसा कोई इंसिडेंट होता होगा कि हम लोग के पास सूचना नहीं पहुंच पाती थी। कारगर सूचना तंत्र की वजह से बहुत बार हम लोग को फ़ायदा मिलता था उन चुनौतियों से निपटने में। कई ऐसे इंसिडेंट हैं, मैं इंसिडेंट गिनाना शुरू करूं तो 3 साल की अवधि में मुझे लगता है बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, किंतु मुझे लगता है प्रशासन का जो सबसे बड़ा वो डिफरेंस था या कहें एसेट था, वो ये था कि लोगों के करीब होकर हम लोग लोगों से सूचना समय ले पाते थे, जिससे कि हम सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर। अभी सर जो महामारी चल रही है कोरोना जैसी, इसको लेकर सर आप तमाम देश से के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? कोरोना जो कोविड-19 है उसको लेकर जागरूकता की कमी तो नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार में भी काफ़ी लोग जागरूक हैं, बट हमारे समक्ष आगे अभी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कोविड-19 संक्रमण कम नहीं हुआ है। लॉकडाउन, अब हम लोग अनलॉक 1 में जा रहे हैं। 2-3 चीज़ें जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में उतारनी होगी। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी जिसको हम कहते हैं, उसका अनुपालन करना काफ़ी ज़रूरी है। मास्क का सदा उपयोग करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर कोई भी सिम्टम हो कोविड-19 से रिलेटेड
तो बिना उस सिम्टम को छिपाए हुए जो नज़दीकी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाकर हम लोग को इसकी जांच करानी चाहिए। और मुझे लगता है इन 3-4 चीज़ों का अगर हम अनुपालन करें तो हम लोग इस संक्रमण पर भी से उबर पाएंगे और प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं। सिवान में सर आप थे तो लगातार कोई भी खबर होती थी तो एटीएन लाइव बहुत ही काफ़ी बारीकी के साथ और प्रमुखता के साथ खबर को सर दिखाया करता था। क्या कहेंगे सर एटीएन लाइव चैनल के बारे में 2 शब्द? मैंने बताया कि सिवान में शायद ही ऐसी कोई खबर होती होगी जो मुझे मीडिया के माध्यम से मिलने में कभी समय लगा हो। एटीएन लाइव चैनल भी उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान उसका रहा। मैं आपके सभी दर्शकों को, आपके सभी जो देखने वाले हैं उनको अपनी ओर से इस चीज़ के लिए कि आप लोग प्रमुखता से चीज़ों को प्रशासन के समक्ष रखते हैं, आपकी टीम को बधाई देता हूं और आशा करूंगा कि अभी भी जो प्रशासन की टीम है उनके साथ वही समन्वय बना कर रखें और जो आपसी सौहार्द का जो वातावरण सिवान में रहता आया है, जिसके लिए सिवान जाना जाता है, वो आगे भी बरकरार रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे सुपौल के डीएम महेंद्र कुमार जी, जो कि सिवान में कभी जिलाधिकारी हुआ करते थे, उसके बाद से किशनगंज आए, किशनगंज के बाद से सुपौल में आए और अब सिवान के लोग चाहते हैं कि महेंद्र कुमार सारण के कमिश्नर के रूप में आए और एक बार फिर से हम लोग एक बार उनके साथ मिलकर एक अच्छी टीम बना करके और अच्छे तरीके से काम करें। खैर यह तो विभागीय मामला है कि आने वाले समय में क्या कुछ हो जाए, लेकिन जिस तरीके से जिस कर्तव्यता के साथ इन्होंने सिवान में काम किया और आज भी इनके जाने के बाद से लोग याद करते हैं, ठीक उसी तरह से सुपौल आने के बाद भी कई लोगों से जब बातचीत हुई तो बिल्कुल इनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे। काफ़ी अच्छे तरीक़ा से इस ज़िले में भी ये काम कर रहे हैं। तो हम इनके जीवन की मंगल कामना करते हैं और आशा ही करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी ऊपर की तरफ पदोन्नति हो और जल्द से जल्द छपरा के कमिश्नर बन करके और ये एक बार फिर से हमारे कमिश्नरी में आए और इनके साथ हम लोग मिलकर अच्छे से काम कर सकें। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सुपौल। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इंफोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।